Good morning, class 7. So now the topic is going on traders and towns, formation of towns, traders, craftsmen, skilled persons that form a new towns and on the basis of new arrivals. अलग अलग अराइवल्स के बेस पे जो है हमने टाउन्स के बारे में यहाँ स्टडी की है। फिर उसके बाद ट्रेडर्स किस तरह से इकट्ठे हुए, एक गैदरिंग कैसे उनकी, क्राफ्ट्समैन जो है उनका क्या रोल रहा और किस तरह से बिग टाउन्स जो है ये उनका फॉर्मेशन हुआ, इन सब के बारे में डिस्कस हुआ था। और इनके बारे में हम डिस्कस करते हुए हम आगे चलते हैं कि अराइवल्स ऑफ यूरोपियन इन इमर्जेंस ऑफ न्यू टाउन, यूरोपियंस के आने की वजह से नए टाउन्स की फॉर्मेशन कैसे बनी। तो 16 और 17 सेंचुरी में यूरोपियंस वर सर्चिंग फॉर द स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया। 17 सेंचुरी में जो है यूरोपियंस जो है इन कंट्रीज़ को सर्च कर रहे थे, उनके लिए जो है उनको स्पाइसेस की और टेक्सटाइल के लिए जो है ज़रूरत थी, जिनकी जो है दोनों ही जगह डिमांड हो, यूरोप में भी और एशिया में भी, वेस्ट एशिया में। एंड द इंग्लिश, डच, फ्रेंच फॉर्म ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू एक्सपेंड देयर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ इन ईस्ट। तो फ्रेंच वालों ने, डच वालों ने, इन्होंने मिलके जो है एक कंपनी बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ईस्ट कंपनीज़ में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में जो है ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ से आएंगी। इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुला अब्दुल गफूर और उसके बाद मिर्जी वोरा who owned the large number of the ships competed with them and have them. However, them Europeans companies used the naval power to gain control of the sea trade and force Indian traders to work as their agent. तो स्टार्टिंग में ये जो लोग थे इनके पास काफ़ी अच्छी शिप वगैरह थी, ट्रेडर्स वगैरह थे और वो कम्पीट करने वाले थे ये। लेकिन यूरोपियंस ने जो है इनका अपना नेवी बेस बनाया और नेवी बेस बना के जो है इंडियंस को सिर्फ जो है एजेंट की तरह काम करने को पर मजबूर कर दिया। अल्टीमेटली इंग्लिश इमर्ज एज द सक्सेसफुल कॉमर्शियल पॉलिटिकल पावर एंड सपोर्टिंग। इसी तरीके से इंग्लिश जो है वो सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे जो है सक्सेसफुल हो गए कॉमर्शियल पावर, कॉमर्शियल बिजनेस एक्सपेंड करने में, कॉमर्शियल में, पॉलिटिकल में और अपनी पावर को एक्सटेंड करने में। The spurt in demand of goods like textile lead to great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. The spurt in demand of goods की डिमांड में जो ग्रोथ हुई, टेक्सटाइल में ग्रोथ हुई, तो उसकी वजह से क्राफ्टिंग जो है वो इंक्रीज हुई। क्राफ्ट्स में स्पाइनिंग, वेविंग, ब्लीचिंग, डाइंग, मोर एंड मोर पीपल टेकिंग देम। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चीज़ों को काम करने में वर्क करने लगे, क्राफ्ट्समैन के बिजनेस जो है वो फैलने लगे। तो इस कंडीशन में जो है यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल डिज़ाइन बिकम द इंक्रीजिंगली रिफाइंड। हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो शो द डिक्लाइन ऑफ द independence of craftspeople. They now began to work on system of advance, which means that they had to weave cloth which was already promised to European agents. तो यहाँ पे इंडियन टेक्सटाइल की जो है डिमांड बढ़ने लगी, उन्होंने जो है उसको रिडिज़ाइन रिफाइन करने लगे। इसके बाद जो है यहाँ पीरियड, अब ये पीरियड ये शो कर रहा है डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंसी ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन, मतलब जो क्राफ्ट्स पीपल जो है उनका इंडिपेंडेंट होना अब जो है इंडिपेंडेंसी जो है उनकी वो ख़त्म होती चली जाती है। अब वो जो है काम कर रहे हैं सिस्टम में जहाँ पे वो एडवांस लेते हैं। मीन दे हैड टू वेव क्लॉथ, और जहाँ पे उनको काम करना पड़ता है और क्लॉथ वेव करने पड़ते हैं जिनसे उन्होंने एडवांस लिए अपने एजेंट के लिए। इसके बाद वेवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ, वेविंग देयर ओन पैटर्न। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिज़ाइन सप्लाई टू देम एंड बाय द कंपनी एजेंट। यहाँ ये लोग अपनी मन मर्जी से किसी को अपना प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर सकते। इसके लिए इनको जो है ना तो सेलिंग लिबर्टी है, ना खुद के पैटर्न पे कर सकते हैं,
ना खुद के पैटर्न डिजाइन करते हैं, इनको जो है एजेंट्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। In 18th century show the rise of Bombay, Calcutta, Madras, which nodal cities today. Crafts and commerce underwent major changes, and the merchant and artisans were moved into the black towns established by European company within new cities. अब यहाँ पे जो है 18th सेंचुरी में जो आज की नोडल सिटीज़ है बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, यहाँ पे जो है क्राफ्ट और कॉमर्स जो है वो कम गिरता चला जा रहा है, और मर्चेंट वगैरह, आर्टिशन वगैरह जो है ये वहाँ से निकल कर ब्लैक टाउन्स जो यूरोपियंस के द्वारा इस्टेब्लिश किया था वहाँ पे न्यू सिटीज़ में सेटल होने लगे। द ब्लैक एंड नेटिव ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन इस्टेब्लिश दैट यूरोपियन कंपनी विद द न्यू सिटीज़। ब्लैक नेटिव टाउन जो है craft person confined here, and the white occupied the superior residency of Fort St. George in Madras and Fort William in Calcutta। अब यहाँ पे इन्होंने जो है वाइट पीपल ने वो सुपीरियर प्लेस को जो है एक्वायर कर लिया, और सुपीरियर प्लेस को एक्वायर करके और जो ब्लैक जगह है, ब्लैक टाउन है, वहाँ पे जो नेटिव ट्रेडर्स वगैरह हैं इनको यहाँ पे रहने दिया। तो यहाँ पे इन्होंने जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है पॉलिसी स्टार्ट कर दी। तो ये हमारे टाउन्स और ट्रेडर्स की था, इसके बारे में किस तरह से चैप्टर्स और वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे रनेंगे। थैंक यू।